अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को नहीं आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट MTH 541 ग्रैंड क्विज फॉर 2021। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्विज देखते हैं। हम ये हमारे पास पार्टीशन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी पार्टीशन करनी है स्क्वायर मैट्रिक्स ए की इस सेट टू बी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इफ़ द मैट्रिक्स ऑन द मेन डायगोनल आर स्क्वायर, यानी उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो स्क्वायर में हो, एंड ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, और जो मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट हो वो ज़ीरो के इक्वल हो। तो ये एक हमारे पास किस मैट्रिक्स में होता है? ये ब्लॉक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में होते हैं, जिसमें ऊपर के एलिमेंट होते हैं और डायगोनल एलिमेंट होते हैं और नीचे वाले ज़ीरो होते हैं। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय। आमतौर पे हम मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोटेड करते हैं? जनरली द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय नंबर्स। हम नंबर्स के ज़रिए मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। सॉरी, नंबर्स नहीं, कैपिटल लेटर, क्योंकि जब भी हम कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर, यानी A इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2x2 का लिखना होता है, 3x3 का, तो हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैमर रूल फेल। क्रैमर रूल कहाँ पे फेल हो जाता है? क्रैमर रूल वहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाए ज़ीरो के, वहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी इनमें से कौन सा बेसिक यूनिट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का? तो यहाँ पे टाइम जो है वो बेसिक यूनिट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज रो रिड्यूस इज़, जिसकी रो रिड्यूस हो जाए 1 2 0 0 में -1 h - 3 के हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो, तो हमने h - 3 को जब हम 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो h है वो इक्वल आ जाएगा 3k के। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी नज़र आ रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू। जब हम दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ट्रांसपोज में हमारे पास उलट होता है, ए बी का ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास algebraic expression involve more than one term and less than 3 term is known as। ऐसे algebraic expression जिसमें involve हो more than one, एक से ज़्यादा term, और less than 3 और 3 से less हो, तो ऐसे तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन ई है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ सेट ऑफ टू वेक्टर का सेट है v1 v2 इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ द वेक्टर इज़ मल्टीप्लाई ऑफ द अदर, यानी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LU डिकम्पोजिशन कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्विंग सिंगल सिस्टम AX इज इक्वल टू B इंटू द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द टू सिस्टम LY इज इक्वल टू B UX इज इक्वल टू Y। दिस सिस्टम आर इजी टू सॉल्व। इन सिस्टम के ज़रिए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज देयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो जो इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं वो आर ट्रायंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास लेट W इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई इन आर, यानी एक्स और वाई आर में है एंड वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इक्वल हो 0 के इज W आ वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ प्लान। क्या W वेक्टर सब स्पेस होगी प्लान की? यस। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका लेते हैं तो ये 22 के इक्वल आता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 1/2 वाई इज इक्वल टू माइनस 3/2 हैज़ सोल्यूशन। तो इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा? इसका हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन जनरली, आमतौर पर हमारे पास जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं a प्लस बी का वो इक्वल आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन रिड्यूस रो एचलन फॉर्म, अगर हम मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर दें देन इट आल्सो रो एचलन फॉर्म, और वो भी रो एचलन फॉर्म में हो, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 x2 x3 सो ऑन ये इक्वल हो 0 के कैन बी एक्सप्रेस, तो इसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में राइट करते हैं? ax इज इक्वल टू b। अब b में जितने भी वर्ड आएंगे वो 0 आएंगे, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ v1 सो ऑन bp आर इन Rn then set of all linear combination of V1, तो V1 के तमाम linear combination क्या होंगे? सब सेट होंगे Rn के स्पेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन 0x माइनस 0y इज इक्वल टू 0 हैज़ द सोल्यूशन। इसका हमारे पास क्योंकि ये इक्वल 0 के ही आएगी, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 6 रो इक्वलेंट टू 1 2 0 0 देन द कॉलम, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द गैस सीडरल मेथड इज़ कन्वर्जेंट, अगर हमारे पास गैस सीडरल मेथड कन्वर्ज करता है देन द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स वो क्या होंगे? स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द जैकोबीज आइट्रेशन कन्वर्जेंस इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनली डोमिनेटेड, यानी जैकोबीज आइट्रेशन कन्वर्जेंस है अगर उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो डायगोनली डोमिनेटेड है, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है? अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के जो सेंटर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कुछ ना कुछ होता है, उसका अपर और लोअर ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है 2 है, 2 के साथ दोनों एलिमेंट 0 है, 1 सेंटर में 1 आ गया, उसके साइड वाले दोनों एलिमेंट 0, फिर लास्ट वाले में फ्रंट पे दोनों 0 और लास्ट में 1 है, तो ये हमारे पास इसका डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। जो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट वी बी द 5 डायमेंशन वेक्टर स्पेस, अगर वी हमारे पास 5 डायमेंशन वेक्टर स्पेस है लेट एस बी द सबसेट ऑफ वी, तो एस जो है वो सबसेट है वी का, विच स्पेस वी देन एस, तो मस्ट बी बेसिस ऑफ द वी, तो ये वी की बेसिस होंगी। तो ये जहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड अलगोरिथम कम फ्रॉम द
फेमस मुस्लिम मैथमेटिकन। द वर्ड अलगोरिथम किस मशहूर मुसलमान मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया? तो ये अल ख़वाज़मी। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द पिवट इन आ 4x6 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 4x6 मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम, यानी 4x6, 4 हमारे पास रोज़ हैं, 6 हमारे पास उसके कॉलम हैं, तो इसमें कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स होंगे? इसका आई थिंक 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ टू मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो इक्वल हो तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 दैन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 ये किसके इक्वल होगा? अब देखें ए जो है वो उसका डिटर्मिनेंट 2 है। अब 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 8 के इक्वल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द जैकोबियन आइट्रेशन कन्वर्जेंस इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनली डोमिनेटेड। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी द स्क्वायर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, और अगर हम ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट इफ़ एफ जी एच आर इन वी देन फॉर ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट कर रही है एफ जी एच के लिए और वी में देन फॉर ऑल, तो ये हमारे पास किसकी हल होगी? एफ प्लस जी प्लस एच। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जस्ट ब्रैकेट्स चेंज होती है, तो ये हमारे पास एफ प्लस जी प्लस एच के इधर ब्रैकेट चेंज हुए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। एन एल यू डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स एम इज़ द डैश ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दैट इज़ इक्वल टू एम। तो जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर हम एल यू कंपोजिशन मैट्रिक्स एम लें तो लोअर और अपर मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? हमारे पास वो एम के इक्वल आ जाए, उनका हम प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू वेल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेसिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।